Welcome back to my channel Knowledge Ladder. Learn with शिखा. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 20 अक्टूबर 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? आंसर है 94वां। अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एपी पुलिस सेवा ऐप लॉन्च किया है? आंसर है आंध्र प्रदेश। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने और शिकायत की स्थिति की निगरानी करने के लिए एपी पुलिस मोबाइल सेवा एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये ऐप किसी शिकायतकर्ता या किसी व्यक्ति द्वारा मामला दर्ज करने या कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किसी पुलिस स्टेशन का दौरा करने की आवश्यकता को कम कर देगा। ऐप यह समझने के लिए उपयोगी होगा कि पुलिस जनता की सेवा के लिए और वे लोगों के लिए 24/7 आवर्स उपलब्ध होते हैं। और ये हैं आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शतरंज की 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन चैंपियनशिप किसने जीती है? आंसर है निहाल सरीन ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारत के निहाल सरीन ने रूस के एलेक्सी सराना को हराकर chess.com की 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। सरीन ने फाइनल से पहले अमेरिका के एंड्रयू टैक, ऑस्ट्रेलिया के एटन स्मरनोव और आर्मेनिया के हायक माटियोर्सनाय को हराया था। सरीन ने फाइनल में विश्व जूनियर के 6 नंबर के खिलाड़ी सराना को फाइनल में 18-7 से पराजित किया। और ये है सरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं? आंसर है आईसीआईसीआई बैंक ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। आईसीआईसीआई बैंक ने मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के जरिए बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की है। बैंक ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के समय लोगों को जरूरी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इस सुविधा की शुरुआत की है। आईसीआईसीआई बैंक की इस पहल के तहत ग्राहक अपने व्हाट्सएप नंबर के जरिए अपनी सेवाएं, अकाउंट्स बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा पिछले 3 ट्रांजेक्शन, क्रेडिट कार्ड लिमिट, प्री अप्रूव्ड इंस्टेंट लोन ऑफर्स के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आईसीआईसीआई व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज के जरिए ग्राहक अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक या अनब्लॉक करा सकते हैं। साथ ही लोगों को निकटतम एटीएम और बैंक की शाखा की जानकारी भी मिल सकती है। और ये है आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने हेलमेट जैसे वेंटिलेटर डिवाइस सोनर को विकसित किया है? आंसर है आईआईटी भुवनेश्वर ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। आईआईटी भुवनेश्वर के छात्रों ने कोविड-19 मरीजों की सहायता के लिए एक नया कम लागत वाला वेंटिलेशन डिवाइस बबल हेलमेट विकसित किया। उन्होंने सांस लेने में आसानी के लिए एक बबल हेलमेट बनाया है जो अपनी तरह का पहला वेंटिलेशन डिवाइस है। श्वसन नर मरीजों को अधिक आसानी से सांस लेने देने का उपकरण है। श्वसन नर देश में वेंटिलेटर की कमी के कारण होने वाली मौतों को कम करेगा। सिर के लिए एक बुलबुला बाड़े के रूप में आकार का डिवाइस हाइपर बेरिक ऑक्सीजन थेरेपी के सिद्धांत पर काम करता है, जो मुख्य रूप से डाइविंग से संबंधित बीमारी और अन्य चिकित्सा जटिलताओं के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। और ये है श्वसन नर। इसको आईआईटी भुवनेश्वर ने बनाया के स्टूडेंट्स ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी ग्रुप ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डे में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? आंसर है 74%। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। अडानी समूह मुंबई हवाई अड्डे में जीवी के समूह की हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। इस प्रकार देश का सबसे बड़ा निजी हवाई अड्डा ऑपरेटर बन जाएगा। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में अडानी समूह की 74% हिस्सेदारी होगी। इसमें हिस्सेदारी खरीद का लेन देन होगा, जिसमें 50.5% जीवी के समूह से खरीदे जाएंगे और 23.5% अल्पसंख्यक भागीदारों से खरीदे जाएंगे,
जिनमें हवाई अड्डा कंपनी, दक्षिण अफ्रीका, ACSA और बिडवेस्ट ग्रुप शामिल है और ये है अडानी ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेट सेवा मोबाइल एप्लीकेशन को किसके द्वारा शुरू किया गया है? आंसर है दक्षिण रेलवे के चेन्नई डिवीजन के द्वारा। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। दक्षिण रेलवे के चेन्नई मंडल ने माल ढुलाई को बढ़ावा देने और अधिक ग्राहकों को जोड़ने के उपकरणों के तहत फ्रेट सेवा नाम से एक इन हाउस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप ग्राहकों को सामान और पार्सल के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने और मालगाड़ियों द्वारा दी जाने वाली किसी भी गंतव्य के लिए किसी भी वस्तु के लिए अनुमानित उद्धरण मांगने की अनुमति देता है। इसमें प्रोत्साहन योजनाएं चेन्नई डिवीजन में मॉल शेड विवरण, वैगनों के प्रकार, परिवहन की जाने वाली वस्तुएं, शेड्यूल, माल भाड़े और पार्सल दरों के साथ पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेनों को भी दिखाया जाएगा और ये है जिस पार्सल ट्रेनों से उसको ले जाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हंस जलधारा योजना की शुरुआत की है? आंसर है उत्तराखंड राज्य ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। बागेश्वर के गरुड़ तहसील में रविवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हंस फाउंडेशन द्वारा निर्मित हंस जलधारा परियोजना के साथ ही जिले की लगभग 65 करोड़ से निर्मित विभिन्न 36 योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम ने गरुड़ में नगर पंचायत खोलने और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 1000 रुपए बढ़ाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अटल आयुष्मान योजना का उद्घाटन करते हुए इसे विश्व की सबसे बड़ी योजना बताया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने हंस फाउंडेशन द्वारा स्थापित की गई लगभग 27 करोड़ 33 लाख की हंस जलधारा परियोजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस परियोजना से घर घर तक स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा सकेगा और ये है वो योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिलिनेक्स 20 नामक वार्षिक नौसेना द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? आंसर है श्रीलंका। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। सिलिनेक्स 20 8वां संस्करण एक वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास 19 से 21 अक्टूबर 2020 तक श्रीलंका के त्रिकोमाली में आयोजित किया जाएगा। श्रीलंका की नौसेना से जहाज सायरा और गजबाहु भाग लेंगे। स्वदेश निर्मित SW कार्वेट, INS कारमोटा, INS क्विल्टन भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारतीय नौसेना के उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, चेतक हेलीकॉप्टर और डोर्नियर गश्ती विमान भी भाग लेंगे और ये है वो जहाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है? आंसर है सिंगापुर। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला सिंगापुर दुनिया का पहला देश बन गया है। बायोमेट्रिक जांच से देश के लोगों को प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह की सुरक्षित सुविधा मिलेगी। इस बारे में सरकार की टेक्नोलॉजी एजेंसी ने कहा है कि ये देश की डिजिटल इकोनॉमी के लिए फंडामेंटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने INS चेन्नई से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? आंसर है ब्रह्मोस। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारत ने रविवार को नौसेना के स्वदेशी स्टील्थ स्ट्राइड INS चेन्नई से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने अरब सागर में एक लक्ष्य पर निशाना लगाया। मिसाइल ने उच्च स्तरीय और अत्यंत जटिल युद्धाभ्यास करने के बाद लक्ष्य को सटीकता के साथ सफलतापूर्वक लक्षित किया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 400 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। ब्रह्मोस एक रेजिमेंट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बी, युद्धपोत, लड़ाकू विमानों और जमीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम के तहत विकसित किया गया है और ये है ब्रह्मोस मिसाइल। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।